इंडियन टीम इज आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप और ये इतना मुश्किल है पचाना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगा टूर्नामेंट में अपनी सबसे अच्छी क्रिकेट खेली विद द बैट। तो स्पेशली यार थोड़ा पीछे लगे हुए थे, वो बिहाइंड द बॉल थे, लेकिन जिस तरीके से हरमन ने फिनिश किया, आई थिंक आखिरी 2 ओवर में 33 या 36 रन्स, उसने मोमेंटम इंडिया को दे दिया था। 170 वाज अ वेरी गुड स्कोर ऑन अ पिच जहां बॉल थोड़ी सी नीची रह रही थी, थोड़ी सी स्लोअर थी ये पिच, बट ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया यार। आई डोंट थिंक बॉल के साथ भी बहुत कुछ गलत किया इंडिया ने। हाँ, एकदम टुवर्ड्स द एंड आकर ऐसा लगा कि इंडिया जस्ट क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर, लेकिन शुरुआत अच्छी की थी विद द बॉल। एक्चुअली थोड़े समय के लिए अंडर प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया जस्ट नोज हाउ टू मेक पार्टनरशिप्स, दे नो हाउ टू बैट। एक अच्छी बात जो इससे होगी वो ये कि इंडियन T20 सेटअप में चेंजेस की बात होगी, बिकॉज इस टीम में भी बिट्स एंड पीसेस में ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक्चुअल आउट एंड आउट T20 क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर री इन्वेंशन, वो थोड़े अपने प्रोसेसेस को बदलने की जरूरत है, स्पेशली इन द बॉलिंग लाइनअप, जहां मुझे ऐसा लगा कि इंडिया फेल शॉर्ट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो गेम, वो अगर आप जीत जाते, फील्डिंग में अगर वो कैचेस पकड़ लेते, द स्टोरी कुड बीन वेरी डिफरेंट। बट लीग स्टेज एग्जिट फॉर 50 ओवर वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया, जो बहुत उम्मीद, बहुत सपने लेकर आई थी, और लाजमी है जैसी क्रिकेट वो खेलते हैं WPL में जैसा खेलते हैं, दुनिया भर की T20 लीग्स में जैसा खेलते हैं, बट या दिस विल स्टिंग। आयरलैंड ने तोड़ा है टीम इंडिया घमंड। हाँ जी, घमंड ही तोड़ा है, क्योंकि हमारे हम ये मान चुके थे कि हमारी B-C-D टीम जो है वो भी दुनिया में जाकर किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है, लेकिन आयरलैंड की B टीम ने इंडिया की A+ टीम को हराया। और हराया नहीं है, ये बताया है कि वो हमसे बेहतर टीम थे, और वो बेहतर थे। वो हमसे फील्डिंग में बेहतर थे, वो हमसे बॉलिंग में बेहतर थे, वो हमसे बैटिंग में बेहतर थे, वो कंडीशंस को ज्यादा बेहतर कर रहे थे, उनके पास खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वो ईगो लेकर नहीं आए थे। वो ईगो जो गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर लेकर चल रहे थे। मतलब इस मैच में सूर्यांश हेगड़े को मौका मिला। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ ग्रेट टैलेंटेड गाय, लेकिन सीधे 4 मैच खिला के इंटरनेशनल डेब्यू करा देना। वैभव सूर्यवंशी जिसने दुनिया भर में तबाही मचा रखी थी, उसको आपने जानबूझकर बेंच करवाया। बिहार का लड़का, पता नहीं मुझे, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, अपने साथ टीम चुनना, फिर ओवर कॉन्फिडेंट होना, तिलक वर्मा की टेस्ट मैच वाली पारी, श्रेयस अय्यर का एक अलग दुनिया में जाना जहां पर वो समझ नहीं रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब इंडिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप 2-2 मैच हार जाओ। पहला मैच हम हारे, हमें लगा यार चलो ठीक है, एक बार गलती हो गई। सेकेंड मैच उन्होंने एक तरफा हराया। अगर आप इंडिया की बैटिंग देखिए, संजू सैमसन 0 पर आउट होते हैं, अभिषेक शर्मा जो है 0 पर आउट होते हैं, ईशान किशन 11 गेंदों पर 12 रन बनाते हैं। श्रेयस अय्यर जो सूर्य कुमार यादव के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, वो कैप्टेंसी भी खराब कर रहे हैं, बैटिंग भी खराब कर रहे हैं, फील्डिंग भी टीम इंडिया खराब हो गई है। मतलब सूर्या कम से कम मैचेस जिता रहे थे, ये तो मैच भी नहीं जिता पा रहे। फिर तिलक वर्मा की बात करेंगे, वो तो भाई साहब श्रीलंका A के सामने गए थे, वहां भी टेस्ट मैच खेल रहे थे, यहां भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। शिवम दुबे, ही सीम्स अ बेटर बॉलर देन अ बेटर बैट्समैन। उसके बाद हर्षित राणा, उन्होंने अपना काम अच्छा किया बैटिंग में, बॉलिंग में। प्रिंस यादव को मौका मिला, अच्छा था, लेकिन ओवरऑल इंडिया घमंड टूटा है, बहुत बुरा घमंड टूटा है, क्योंकि हम आयरलैंड को बहुत हल्के में ले रहे थे। हम में से कोई एक्साइटेड नहीं था कि यार आयरलैंड सीरीज में क्या हम देखेंगे, लेकिन अगर आज आप देखोगे तो आयरलैंड ने बताया कि यार छोटा बड़ा देश मायने नहीं रखता है। ये पहली बार है जब उन्होंने इतनी बड़ी टीम को हराया। यह आयरलैंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वीकेंड है, और ये सबसे बड़ा हो भी क्यों ना, उन्होंने आपको व्हाइट वॉश किया है। व्हाइट वॉश। पहला मैच हारने के बाद हम सोचते थे चलो इंडिया अगले मैच में कमबैक कर लेगी, लेकिन हम वही हल्का एटीट्यूड, श्रेयस अय्यर कैप्टन, टॉस जीतकर फील्डिंग करना। मतलब ये क्या एटीट्यूड था। आप जानते थे कि आपके पास वर्ल्ड क्लास बैटिंग है, और आप जाइए स्कोरबोर्ड पर बड़ा रन बनाइए, सामने वाली छोटी टीम है उसको प्रेशर में लाइए, जीत जाइए। पिछले मैच में ही हुआ था, सबने सवाल उठाए थे, बट अय्यर की कैप्टनसी भी वही काम कर रही थी, अय्यर की बैटिंग भी वही काम कर रही थी, और खत्म। आप सामने वाली टीम को देखिए, जय मुंद्रा राजस्थान से आते हैं, नौकरी करते हैं वहां पर, नौकरी करने के बाद वो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हुए इंडिया के फुल टाइम टीम को घुटनों पर लाते। 4 ओवर 32 रन 3 विकेट, जिसमें हर्षित राणा के आखिरी ओवर में 10 रन थे, 10-12 रन चले गए थे, वरना उस बंदे ने इंडिया को सिंगल हैंडेडली घुटनों पर लाया। संजू सैमसन, क्या ये इनसिक्योरिटी का असर है कि वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि गौतम गंभीर अगर फेवरेटिज्म से आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये टीम बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये टीम बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये टीम फंस रही है, ये टीम मुश्किल में है। पिछले मैच में आपने वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया था जो स्ट्रगल कर रहे थे। इस मैच में आपने सूर्यांश को डाला। अगेन मैं कह रहा हूं, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन क्या आप सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता है। वैभव सूर्यवंशी को इतने सारे आपने मौके दिए, वो हर जगह परफॉर्म करके आ रहा है, इंडिया A के लिए परफॉर्म करके आ रहा है, यहां आ रहा है, आपने क्यों बचा रखा उसे?
क्या आप उससे कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं या मुंबई लॉबी का असर है, पता नहीं। लेकिन इंडिया मैच वहीं खत्म हो गया था जहां पर अभिषेक और संजू आउट हुए थे, क्योंकि दो आपके टॉप ऑर्डर प्लेयर T20 मैच में अगर 0 पर जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में मिडिल ऑर्डर जो उनका है वो वीक है। शिवम दुबे उस फॉर्म में नहीं है, तिलक वर्मा अच्छा खेलते हैं लेकिन बहुत स्लो खेलते हैं। आई थिंक वो टेस्ट मैचेस की तैयारी कर रहे हैं और तिलक का वही रहा। तिलक वर्मा के अगर आप स्टैट्स आज के मैच से देखोगे तो उसका असर क्या था, छोटा सा स्टैट दिखाता हूं मैं। 47 गेंदों पर 53 रन। अगर आप 47 गेंदें खेलते हो, ऑलमोस्ट 8 ओवर खेलते हो 112 के स्ट्राइक रेट से, आप मैच जीतना डिजर्व नहीं करते, और यही तिलक वर्मा की प्रॉब्लम थी। इसी वजह से इंडिया जो है वो नब गई। 154 रन बनाती सामने वाली टीम और आप 154 नहीं बना पा रहे। आई मीन इट्स शेम। ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में सिंगल हैंडेडली 100 मार रहे थे, और अगर यहां यह हाल है तो इंग्लैंड में क्या होगा। वैसे इंग्लैंड से बेहतर आयरलैंड खेल रही थी, क्योंकि छोटी टीमें जो होती हैं वो ज्यादा मेहनत करती हैं, बड़ी टीमें मुगालते में जी रही होती हैं, और इंडिया मुगालते में ये मैच हारी है। बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब सूर्य कुमार यादव के एरा में कुछ भी हुआ हो, हम कोई सीरीज नहीं हारे थे। आज हम आयरलैंड जैसी छोटी टीम से हार रहे हैं। हम पाकिस्तान को चिढ़ाते थे कि यार आप जिम्बाब्वे से मैच जीतते हो, आप युगांडा नेपाल से मैच जीतते हो। आज सारी दुनिया कह रही होगी कि भाई साहब हम जो है वो छोटी सी टीम, एक मामूली टीम से मैच हार कर जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग चीज है, और इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि यहां से आगे क्या। मतलब क्या इसका बिल आप सारा संजू सैमसन में फाड़ दोगे? दैट्स नॉट गुड। क्या इसका सारा बिल जो है वो आप एक दो लोगों पर डाल दोगे? यू हैव टू पिक राइट गाइज। राइट गाइज मतलब वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती थी, आपने उन्हें पिक किया। आपको तिलक वर्मा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या वो एंकर इनिंग ही करते रहेंगे? आई थिंक इट्स हाई टाइम इंडिया शुड थिंक। बाकी आप बताओ, मेरे हिसाब से तो यार ये इंडिया की T20 हिस्ट्री में सबसे शर्मनाक हार। किसी भी स्पोर्ट में कोई अंडरडॉग या कोई छोटी टीम जब जीतती है ना, तो उस फेरी टेल का मजा, उसको रोमांटिसाइज हम तभी तक करते हैं जब तक वो हमारी टीम के अगेंस्ट नहीं होता है। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। आयरलैंड जीती है लेकिन आज खुशी नहीं हो रही है। ऐसे अगर वो जीतते, किसी और टीम को हराते, रेगुलर टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराते, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई देखो 2-0 से T20 सीरीज जीत ली है। बट भारत को हरा दिया है आयरलैंड ने 2-0 से, और कई सारे सवाल उठते हैं स्पेशली बैटिंग ऑर्डर पे, क्योंकि अगर हम दोनों ही मैचेस की बात करें तो टॉस विनर्स थे दोनों मैचेस में। सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया गया, उनको टीम के साथ ट्रैवल कराया गया। तो मैं समझ सकता हूं कि एक एक्सपीरियंस देने के लिए कि सीनियर टीम का एनवायरनमेंट कैसे होता है, कैसे चीजें चलती हैं, आप एकदम से भी अपनी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, उस कॉम्बिनेशन को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे जिसने अभी आपको कुछ महीने पहले ही T20 वर्ल्ड कप जिताया है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू कि जैसे ही हम भारत से बाहर गए बैटिंग करने, और ऐसी पिचेस जहां पे मॉइस्चर था, बॉल थोड़ा मूव कर रहा था, हमें प्रॉब्लम हुई। और 2 मैचेस में दोनों बार ही हम टॉस जीत के बैटिंग कर रहे थे, चेस कर रहे थे, और हम नहीं चेस कर पाए वो टोटल। वो मेरे ख्याल से एक इशू है जिसको हमको सॉल्व करना होगा, बिकॉज अगला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो काफी सारी सीमिंग कंडीशंस होंगी वहां पे भी बॉल का मूवमेंट देखेंगे आप बहुत सारा, और इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हम उस T20 वर्ल्ड कप को अप्रोच करते हैं। मुझे लगता है कि अभी सही नहीं होगा श्रेयस अय्यर को क्रिटिसाइज करना। ऑल्दो आप ये बोल सकते हैं कि एक खिलाड़ी जो अभी तक सेटअप का पार्ट नहीं था, आते ही उनको कप्तान बनाना सही डिसीजन था कि नहीं था, वो मुझे पता नहीं। लेकिन पूरा ब्लेम श्रेयस अय्यर पे डालना सही नहीं रहेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं हम बैटिंग में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को ब्लेम कर सकते हैं कि किसी भी खिलाड़ी ने एज सच स्टेप अप नहीं किया। हर्षित राणा ने ऑलमोस्ट लास्ट में इज्जत बचा ली थी, शायद हम सीरीज बराबर कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस तो खराब रही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी हम एलिमिनेट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया से हार के, एक तरफा हमें हार मिली है। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है अब इस विमेंस टीम के रिगार्डिंग, वो है फील्डिंग। फील्डिंग हमारी बहुत अंडर पार रही है, और सेम इश्यूज जो हमने इतने सारे टूर्नामेंट्स में देखे थे ना, जो मुझे लगा था कि शायद अब वो इश्यूज हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एक मंकी ऑफ द बैक है, एक मेंटल ब्लॉक हट चुका है जो आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत लिया था, कि जैसे ही किसी भी फेज में किसी मैच के चीजें आपकी तरफ नहीं होती है ना, या अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले चला जाता है वो मैच, तो टीम थोड़ी क्रम्बल करने लगती है अंडर प्रेशर, और वहां पे निखर के नहीं आती है हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, थोड़ा बॉलिंग ऑप्शंस में भी शॉर्ट थे, लेकिन द प्रॉब्लम वॉज कि एग्जीक्यूशन प्लान का सही नहीं था, बहुत शॉर्ट गेंदबाजी की। फील्ड प्लेसिंग्स मुझे फिर से मतलब ऑल ओवर द प्लेस लगी, सही मुझे नहीं लगा कि प्लान्स का एग्जीक्यूशन हुआ। और इस पूरे ही टूर्नामेंट में फील्डिंग मुझे लगता है कि हमारी काफी ज्यादा खराब थी। तो दोनों ही मेंस और वुमेन्स टीम को काफी सारे इश्यूज सॉल्व। ये अपने आईपीएल स्काउटिंग वाले तो नहीं कहीं आयरलैंड चले गए थे सीरीज के पहले? क्योंकि जय मुंद्रा हो या मैट हॉलैंड हो, आज तक इन दोनों ने एक भी मैच आयरलैंड के लिए खेला नहीं था, इसी सीरीज में लॉन्च किए गए हैं।
और ये लोग इंडियन बैटर्स की इतनी वीकनेस जानते हैं। कमाल है यार, ये हो क्या रहा है। हार गए हैं, 2 बैक टू बैक मैचेस हार जाना 2-0 से, मतलब वाइट वॉश फॉर अ टीम। मतलब वर्ल्ड कप की जीत को छोड़ो, बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स को छोड़ो, द फैक्ट इज कि आयरलैंड के साथ हम अगर अपनी वो ए टीम भी खिलाते तो भी हम ये कहते कि यार हमें श्रृंखला जीतनी चाहिए। मे भी एक आधा मैच कभी आप ड्रॉप कर जाते हैं, पर आप श्रृंखला हार जाएं, 2 में से 2 मैच हार जाएं, दोनों बार टॉस जीत जाएं और सामने वाली टीम को मॉडेस्ट टोटल पे रोक दें, उसके बाद अगर आप ना बना पाए रन्स, तो भैया सवाल तो है। और ये सवाल एक्चुअली बैटिंग के हैं। इसमें सूर्य कुमार यादव नहीं है, यस वो कैप्टन हुआ करते थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। अब श्रेयस अय्यर आए हैं, तो अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन करते हैं, आपको लगता है कि ठीक है यार, श्रेयस अय्यर इज अ वेरी कॉम्पिटेंट बैटर। बाकी तो बैटिंग ऑर्डर सेम ही तो है ना, उसमें से एक हार्दिक पांड्या चले गए हैं, पर क्या हार्दिक पांड्या के चले जाने की वजह से आप आयरलैंड से मुकाबले हार जाएंगे, वो भी एक नहीं 2-2 हार जाएंगे, जिसमें एक मैच में जरूर अभिषेक ने रन्स बनाए, संजू के दोनों मैच खराब हो गए, ईशान के दोनों मैच खराब हो गए, श्रेयस के दोनों मैच खराब हो गए, तिलक वर्मा एक मैच में रन्स तो बनाते हैं, पर नॉट इनफ यार। पहले मैच में तो चलो हम फिर भी कह रहे थे कि कैचेस बहुत छोड़े, और वो 2 ओवर्स थे, एक प्रसिद्ध का था एक वॉशी का था, बहुत रन कंसीड किया, एज मेनी एज 46। दूसरे मैच में तो ये वाली बात भी नहीं है, 150 रन तो आपको 10 में से 10 बार बनाने चाहिए, फिर चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो या फिर उसका एग्जीक्यूशन हो। आई डोंट नो, आई वोंट कॉल इट एरोगेंस, पर ये बात तो पक्की है कि आप खेल तो रहे होते हैं, पर आप आई मीन बॉर्डरिंग ऑन ओवर कॉन्फिडेंस की, ये तो आसानी से हो जाएगा। और ये कई बार होता है, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ एक्चुअली लिफ्टिंग अ ट्रॉफी। जब आप विश्व चैंपियन बन जाते हैं, तो फिर सामने वाली टीम या सामने जो आपकी चुनौती है, आप उसको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू फेल्ट। अ क्रूअल रिमाइंडर, अ वेकअप कॉल, कि भैया वेकअप एंड स्मेल द कॉफी। आयरलैंड आपको 2 में से 2 मैच हरा जाए, जिस टीम ने आज तक आपको कभी ना हराया हो, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हर्ट एंड दिस मस्ट हर्ट। और इसका अर्थ ये भी है कि वैभव सूर्यवंशी अब डेब्यू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वैभव ही जो है वो एक खिलाड़ी सब कुछ बदल देगा, पर अगर आप आयरलैंड से हार जाएंगे तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। ये तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है ना।